स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से आ रही है। सड़क हादसे के बाद यहां जबरदस्त बवाल हुआ है। यहां बेलगाम ट्रक ने एक शिक्षक को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद भड़के लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचे बीडीओ की गाड़ी को भी जला दिया गया। इसके बाद पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाराज ग्रामीणों का हंगामा और कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। और वहां बीडीओ जब पहुंचे मामले को शांत कराने के लिए, तो बीडीओ की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। धू धू कर जल उठी गाड़ी और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठ पड़ा। शिक्षक को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिसके बाद बवाल लोगों ने काटा। और न सिर्फ लोगों ने जमकर बवाल काटा, बल्कि वहां मौजूद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता कानून पर देश भर में बवाल के बीच एनआरसी पर सीएम नीतीश कुमार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। पूछे गए सवाल के जवाब में नीतीश ने बिहार में एनआरसी लागू करने से इनकार किया है। नीतीश कुमार ने एनआरसी पर क्या कहा है, आप भी सुनिए। एनआरसी को लेकर लागू होगा, बिल्कुल नहीं लागू होगा। एनआरसी को लेकर लागू होगा, बिल्कुल नहीं लागू होगा। पटना में नागरिकता कानून के विरोध में एक तरफ जहां पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, वहीं एक्ट के समर्थन में पटना में हवन किया जा रहा है, जिससे देश में फिर से शांति व्यवस्था कायम करने की कामना की जा रही है। यहां मौजूद थे हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह। अभी तक आपने हवन भारतीय क्रिकेट टीम के जीत के लिए देखा होगा या किसी के जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन एक हम हवन पूजा आपको दिखा रहे हैं देश में शांति लाने के लिए, देश में प्रेम और भाईचारा सद्भाव लाने के लिए। 21 ब्राह्मण पटना में हवन पूजन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो शंखनाद कर रहे हैं और लगातार संस्कृत में मंत्रोच्चारण चल रहा है। हम जरा बताते हैं कि आखिर ये हवन किस लिए चल रहा है। यहाँ देखिए, नागरिकता संशोधन मानवीय आधार पर भारत के लिए बहुत ज़रूरी था। यानी ये हवन उनके लिए है जो लोग देश में जिस तरीके से हिंसा बढ़ी है और जो लोग एनआरसी और कैब के खिलाफ सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि लाने के लिए। और ये देश प्रेमी बनो, देश विरोधी नहीं। तो ये कुछ स्लोगन भी है और यहाँ पे मंत्रोच्चारण भी चल रहा है। यानी देश में शांति और सद्भाव आए, इसके लिए हवन चल रहा है। ये जो मंत्रोच्चारण, क्या मंत्रोच्चारण कर रहा है? शांति। क्या मंत्रोच्चारण कर रहा है? यह गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पूरे राज्य, पूरे बिहार, पूरे देश में जो अशांति फैले हुए है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सभी देशवासियों को, सभी जनता को सद्बुद्धि के लिए हम गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हवन पूजन पाठ कर रहे हैं। कभी के सद्बुद्धि दे, इसलिए शांति बनाए रखे। तो एक गणेश पूजन हो रहा है। हवन के जरिए भगवान गणेश से के प्रार्थना कर ये जो ब्राह्मण है, 21 ब्राह्मण, वो हवन पूजन कर रहे हैं। मकसद ये है कि देश में शांति और सद्भाव लाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक अगर चश्मे से देखा जाए तो ये हवन पूजन उन विरोधियों के तरफ इशारा करते हैं जो लोग देश में लगातार एनआरसी और कैब का विरोध कर रहे हैं। तो ये हवन पूजन बिल्कुल अलग उन हवन पूजनों से जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के जीत के लिए होता है और किसी के जन्मदिन के अवसर पे होता है। लेकिन ये शांति और सद्भाव देश में कायम हो, इसके लिए एक अनोखा हवन पूजन। कैमरामैन राहुल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर कल आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया है, लेकिन ठीक इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकार को चेतावनी देते हुए जो बयान आया है, उससे बिहार की सियासत गर्मा गई। जेडीयू ने इसे लेकर आरजेडी पर निशाना साधा है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि गुंडागर्दी आरजेडी के संस्कार में है और कल वही गुंडागर्दी सड़क पर भी दिखेगी। वहीं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी से एक कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि अगर हमारे बंद को छेड़ा जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का चाल, चेहरा, चरित्र पहले से लोग जानता है। जब इन लोग के द्वारा बंद कॉल किया जाता तो किस तरह नंगा नाच
बिहार के धरती पर देखा जाता है। तो इन लोगों का तो पहले से चाल चेहरा चरित्र है, इनके संस्कार में यही है। कल आपने देखा जिस तरह आगजनी हुआ, बंद तब विफल रहा। किस बिल के विरोध में और एनआरसी के विरोध में हम 21 तारीख को बिहार बंद करेंगे और उसमें सभी महागठबंधन के लोग इसमें शामिल हैं। और चूंकि सरकार की प्लानिंग है कि आरजेडी के लोगों को दौरा दौरा कर पुलिस के द्वारा मारना है, तो ये भनक मिली है तो चेतावनी और आम आवाम को भी हम लोगों ने बता दिया है कि ये सरकार इस तरह से करने वाली है। इसलिए अगर इस तरह की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बंद करेंगे, अगर हमारे अहिंसात्मक तरीके से जो बंद करेंगे उस पर अगर किसी तरह का कार्रवाई होता है तो हम सरकार को छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। आरजेडी के कल बिहार बंद को लेकर तेजस्वी ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने डंडे चलाए तो बुरा अंजाम होगा। वहीं पुलिस मुख्यालय ने तेजस्वी को कहा कि अगर समर्थक कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बख्शा भी नहीं जाएगा। जो भी प्रदर्शन हो और जब यह निर्धारित स्थान पर और शांतिपूर्ण होना चाहिए। शांति भंग करने वाले किसी भी प्रदर्शन या किसी भी कार्रवाई को हम जो है सख्ती से ले रहे हैं और उस पर जो है बिल्कुल कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। और आपके माध्यम से जो है हम सबको जो है ये भी कहना चाहते हैं कि कानून को कोई भी किसी भी अपने हाथ में नहीं ले, कानून का पालन करें। हमारी कड़ी नज़र सब पर है और सब पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी जो है उसमें। आगे बढ़ते हैं। आईजीआईएमएस में काम करने वाले कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर हंगामा किया। अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इन लोगों का कहना है कि उन्हें 8,500 रुपए तनख्वाह मिलती है, जिससे उन्हें घर चलाने तक में परेशानी हो रही है। इससे पहले भी कई बार इन मांगों को लेकर ये लोग अधीक्षक से मिले थे, लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। इस वजह से वो आज विरोध कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। कर्मचारी हैं जो काम करते हैं वो यहाँ पर नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आप, जो कर्मचारियों की तादाद है वो अच्छी खासी है यहाँ पर, और ये डायरेक्टर का जो कार्यालय है उसके बाहर ये तमाम लोग जुटे हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एक बार बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध करने का बहुत बड़ा कारण है कि आज हम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग का भविष्य निश्चित नहीं है, एकदम नहीं है। दूसरी बात, 8,800 रुपया मिलती है सैलरी एक अटेंडेंट को, टेक्नीशियन को कुछ ज्यादा मिलता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट कुछ और ज्यादा मिलता है। क्या आप बता सकते हैं हर रोज महंगाई बढ़ रही है, क्या 8,000 रुपया में चल जाएगा किसी का घर? हर रोज किराया बढ़ रहा है, हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रही है। लोग एम्प्लॉय हैं यहाँ के? यहाँ का है 10 साल से एम्प्लॉय हैं हम लोग। जब गार्ड को 18,000 मिल रहा है, टेंडर आया था, 1 साल का टेंडर कर 3 साल लगाया जाता है। क्यों? जबकि कंपनी को 1 साल का टेंडर होता है, यहाँ 3 साल तक चलता है। डायरेक्टर साहब से हम लोग जब बात करते हैं तो डायरेक्टर साहब यही बोलते हैं कि आप लोग मेरे आदमी नहीं हो। इनका जो वेतन है वो नहीं बढ़ रहा है और महंगाई दूसरी तरफ बढ़ रही है। ऐसे में इनका जो विरोध है वो जायज है। निश्चित तौर पर इससे जो अस्पताल प्रशासन है इस पर गौर करना चाहिए और इन लोगों की मांग को माननी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सड़क निर्माण के अधूरे काम अगले साल अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य है। सीएम ने इंडियन रोड कांग्रेस के कार्यक्रम में ये बात कही। रोड कांग्रेस की ये 80वीं बैठक है और 10 साल बाद बिहार में इसका आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने किया। हम लोगों ने एक और साफ निश्चय में निर्णय लिया कि साहब हम हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कराएं। यानी चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया, हर जगह अंदर तक, हर गांव तक पक्की गली और नाली का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। यह भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये करीब 60% के करीब ये काम हो भी चुका है। अब 40% के करीब बचा है। वो काम भी हम लोगों को करने का लक्ष्य अगले साल। और अगले साल में क्या है, अगले साल तो फिर चुनाव में जाएंगे। अगस्त के बाद तो चुनाव का ऐलान हो जाता है, तो हमको ये सब काम अगस्त के पहले करना है, अगस्त के बाद नहीं। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर नगर निगम पिछले 2 सालों से ठंड गुजर जाने के बाद कंबल की खरीदारी कर वितरित करता रहा है और इस साल भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात हैं, लेकिन जनता ठंड से ठिठुर रही है और जनप्रतिनिधि सियासत में मशगूल हैं। एक पुरानी कहावत है, आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, लेकिन ये कहावत सही साबित हो रही है भागलपुर में, जहां
हाड़ कपाती सर्दी के बीच अब तक गरीबों में कंबल का वितरण नहीं हो सका है। अभी इसकी प्रक्रिया चल ही रही है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं को पूरे मामले में घोटाले की आहट सुनाई देने लगी है। अब ये लोग मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, आदेश पारित करेंगे। इसका साफ मतलब है सिर्फ और सिर्फ घोटाला। इसका उद्देश्य दूसरा कुछ नहीं है। अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में ऐसे कंबल को खरीदना जिसका कीमत कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल पास करा सकें। इसके अलावा इसका कोई मकसद हो ही नहीं सकता है। हाल ये है कि अब तक कंबल खरीद के लिए किसी तरह की तैयारी तक शुरू नहीं हो पाई है। नगर निगम के प्रतिनिधि जहां इस देरी के लिए अफसरशाही पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, वहीं डीएम ने जल्द ही जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण के आदेश दे दिए हैं। अभी तक खरीद की प्रक्रिया भी जो है उसको भी नगर आयुक्त महोदया के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि अब सारी चीज़ें जेम पोर्टल से खरीदनी है। उसमें नगर आयुक्त महोदया का होना अति आवश्यक है। विगत लगभग 10 दिनों से नगर आयुक्त महोदया नहीं है। उसके पूर्व में भी हम लोगों ने कई बार इस बात को उठाया कि खरीद को लेकर जो है प्रक्रिया तेज की जाए, इसको प्राथमिकता पे लिया जाए। लेकिन किसी भी तरीके की जो आज स्थिति है, वस्तु स्थिति है, इससे हमने हमारे प्रभारी मंत्री को भी अवगत कराया था कि नगर निगम में निर्णय लिए तो जाते हैं, लेकिन उसको अवसर धरातल पर उतारने में जो उनकी रुचि है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। नगर निगम में आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि अति शीघ्र खरीद करके उसका वितरण कराना सुनिश्चित करें। बहरहाल ठंड के दस्तक के साथ ही गरीब मजलूम जनता ठिठुरने को मजबूर है। वहीं उनके जनप्रतिनिधि राहत दिलाने के बजाय सियासी दांवपेच में उलझे हैं। ऐसे में मुख्य मुद्दा गौण होता जा रहा है। लगता है इस बार भी ठंड गुजर जाने के बाद ही गरीबों को कंबल नसीब हो पाएगा। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए राहुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं में हुई बढ़ोतरी ने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इनमें रंगदारी की बढ़ती वारदातों से कारोबारी वर्ग अपराधियों के खास निशाने पर है। हैरत की बात है कि रंगदारी मांगने का आरोप खादी से लेकर खाकी तक लगा है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पटना में रंगदार राज से खौफ में कारोबारी। कारोबारियों की गुहार, हमारी सुनो सरकार। अपने हाथों में आवेदन लिए ये सभी लोग पटना के कारोबारी हैं, जो रंगदारी की घटनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए हाथों में पटना पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के पहले 2 फेज में रंगदार $10 लाख की रंगदारी मांगी गई। पैसे नहीं देने पर परिवार समेत बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस में केस सर गौरी चेक हम किए थे। क्या कर रही है पुलिस? अभी कुछ सर मैंने इसका छानबीन बढ़िया से नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही है सर। कारोबार कैसे कीजिएगा ऐसे में आप? क्या करें सर, हम लोग तो बहुत डरे हुए हैं। रंगदारी मांगने की घटनाओं से जहां कारोबारी वर्ग सहमा हुआ है, वहीं विपक्ष हमलावर बना है, तो सत्ता पक्ष ने कानून के राज की दुहाई दी। साथ ही अधिकारियों को बहानेबाजी से बचने की नसीहत भी दी। इधर पटना एसएसपी ने रंगदारी मांगे जाने की किसी भी शिकायत के मिलने से ही इनकार किया है।
सत्ता का संरक्षण अगर अपराधियों को मिलने लगेगा तो फिर अपराधी पर लगाम अपराध पर नहीं लगाया जा सकता है। घटनाएं नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में आपराधिक घटनाओं के नियंत्रण को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं उसका असर बहुत जल्द दिखेगा। जिस तरह के जमीनी तौर पर रणनीति में बदलाव किए गए हैं, अधिकारियों को जिम्मेवारी उनका चिन्हित करने की बात कही गई है, पुलिस मुख्यालय के आधुनिकीकरण और अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कार्यक्षेत्र का विभाजन, ये कुछ ऐसे फैसले हैं कि अधिकारियों के सामने कोई बहाना नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई घटना अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया और भी अभी तक हमारे संज्ञान में। हाल के दिनों में राजधानी पटना में रंगदारी के कई मामले सामने आए हैं। खाकी से लेकर खादी तक पर आरोप लगे हैं, लेकिन पटना पुलिस के कप्तान का इस बारे में कोई भी जानकारी न होना वाकई में कई सवाल खड़े करता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भारत नेपाल सीमा पर बसे सीतामढ़ी के ज्यादातर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। यहां यात्रियों के साथ ही रेलवे कर्मचारियों को भी अपनी जान पर खतरा मंडराता दिखता है। आखिर क्या है सीतामढ़ी के डुमरा रेलवे स्टेशन का हाल, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अंधेरे में घिरा ये है सीतामढ़ी का डुमरा रेलवे स्टेशन। कहने को तो इसे मॉडल स्टेशन का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ ना तो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और ना ही पैसेंजर सेफ्टी की। पूरे स्टेशन की जिम्मेदारी महज 2 कर्मचारियों के भरोसे है, जबकि सीतामढ़ी जिला को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया जा चुका है। वहीं नेपाल सीमा भी जिले से जुड़ती है। ऐसे में रात में ट्रेन पकड़ने पहुंचे यात्री भगवान के सहारे ही रहते हैं। यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, यात्री भी जैसे इसी तरह आता है एका दुका और चला जाता, ठहरता नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा जैसे लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, एक आध जैसे गार्ड रहना चाहिए जैसे देख रेख के लिए। सुरक्षा के मामला में तो कुछ होना चाहिए। यहाँ पब्लिक जो है आके गाड़ी पकड़ने के लिए बैठ रहा है, अकेला महसूस कर रहा है। सुरक्षा का तो कोई व्यवस्था नहीं है लगता है। यात्रियों के साथ ही स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों की भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि गनीमत है कि अब तक यहाँ कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है। यहाँ पे 12 घंटा का हम लोग का रोस्टर है और अकेले रहते हैं 2 आदमी से पूरी रात में। डर तो लगता है, डर रहता है, कोई नहीं रहता यहाँ, बस 2 आदमी रहते रात में, पूरा सन्नाटा रहता। सुरक्षा का व्यवस्था यही इसका है सीतामढ़ी, उसी का सुरक्षा के अंदर में ही आता है। यहाँ जो है सो गाड़ी परिचालन होता है, जरूरत ही यहाँ तो सीतामढ़ी से है ही, और जरूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ गाड़ी परिचालन होता है, यहाँ से बाहरी आदमी सबके यहाँ कोई से कोई मतलब नहीं। सामरिक दृष्टिकोण से काफी अहम है सीतामढ़ी जिला, और यहाँ के डुमरा स्टेशन पर सुरक्षा का अभाव यात्रियों की जान सांसत में डाले रहता है। सुदूर और सुनसान में बसा ये स्टेशन नक्सलियों या फिर आतंकवादियों का सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। ऐसे में जरूरत है समय रहते सतर्कता बरतने की, ताकि हादसे को होने से पहले ही रोका जा सके। सीतामढ़ी से न्यूज़ 18 के लिए